श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य का जन्मोत्सव, सत्य का महोत्सव और सत्य की परंपरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का यह जो त्योहार है यह अतुलनीय है, विशेष है और बहुत ही उत्साहित करने वाला है। भगवान सत्य का, सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का जब जन्मोत्सव लोग मनाते हैं तो अंतर हृदय से भगवान की चरणों की रज की प्राप्ति होती है। इसको सबसे पहले मोहरात्रि कहा गया है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, ये एक ऐसी मोहरात्रि है जिस मोहरात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने वाला व्यक्ति, जातक अथवा मनुष्य, वह समस्त यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह जो पिंड है वो ब्रह्मांड में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक शरीर प्राप्त होता है। एक शरीर के द्वारा इतनी सारी क्षमता प्राप्त होने पर भगवत तत्व के साधन को प्राप्त करने में जिस प्रकार से हमें बोध होता है वह तत्व निश्चित रूप से सत्य का होता है, परमात्मा का होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल मनुष्य को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह परमात्मा को रिझा सके, वह परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो यह मोहरात्रि जो है ना, ये मोहरात्रि में हमें सबसे ज़्यादा विशेषाधिकार मिलता है कि हम उस परमात्मा की सेवा करें, उस परमात्मा की साधना में लगे, जब करें तब करें और जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। अगर जो हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वह परमात्मा हम पे मोहित होता है, क्योंकि यह मोहरात्रि है। और जब वह परमात्मा हम पे जरा सा भी क्षण भंगुर, थोड़ा सा भी अगर जो मोहित होता है तो निश्चित रूप से यह चेहरा, यह शरीर संपूर्ण पृथ्वी पर बसे हुए पक्षी, पशु, अन्य जितने भी जीव हैं, सभी मनुष्य आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को मानते हैं, क्योंकि आप सत्य रूप की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका पथ सत्य की ओर अग्रसर होता है। तो वो मोहरात्रि, वो सब मोहित होते हैं, संपूर्ण जगत आपकी तो ओर आकर्षित होता है अगर जो इस मोहरात्रि में आप संपूर्ण रूप से उस परमात्मा को रिझा सकते हैं। कहने का तात्पर्य हमें पूजन कैसे करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाएं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमसे सबसे ज़्यादा हम अच्छे से मना सकें, यह हमारी भावना होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आपके पास में लड्डू गोपाल हो अथवा आपके पास में भगवान शालिग्राम की शिला हो, भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति हो, भगवान श्री कृष्ण की आपके पास में किसी भी धातु की कोई विग्रह हो, उस विग्रह को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को आप बिल्कुल अपने सामने रख करके पूजन स्थान में, और सभी, इसमें सबसे बड़ा महत्व यह है कि घर का एक भी बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, कोई बाहर अगर जो है घर में, बाहर नहीं है, तो वो सोता ना रह जाए, वो अपने कार्यों में व्यस्त ना रह जाए, सांसारिक चेतनाओं में कहीं वो उलझ ना जाए। इसलिए उस पूर्ण रूप चेतना में उनको लगना है, सभी को जागना है। और रात्रि 12 बजे से पहले आप 10 बजे बैठें। 10 बजे बैठने के बाद में आप अपने शरीर की शुद्धि करें, अपवित्र पवित्रो वासे, फिर आसन शुद्धि करें, पृथ्वी तो यादरतालों का, फिर आचमन करें, अंतरात्मा की शुद्धि, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर पवित्री धारण करते हुए स्वस्ति तिलक लगाएं। स्वस्ति तिलक के बाद में अपनी चोटी का स्पर्श करें। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठते विश्का मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्मे। फिर उसके बाद में आप हाथ धुल करके प्राणायाम करें। ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्य, प्राणायाम करें। प्राणायाम के पश्चात आप सभी घर में जितने भी लोग हैं उनको चाहे तो कलावा बांध दें,
अथवा नहीं भी चाहें तो कोई आवश्यक नहीं है। उसके बाद में आप गंधाक्षत पुष्प लेकर के मंगलाचरण करें, भगवान गणेश का ध्यान करें, मंगलाचरण छोड़ते हुए गणेश जी पे। फिर उसके बाद में आप संकल्प लें। अद्य कृतस्य संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे अद्य जन्माष्टमी महोत्सव भगवते राधा कृष्णाभ्याम नमः, भगवते श्री कृष्णाय नमः, बालकृष्णाभ्याम नमः, अथवा कुछ भी आपके मन में जो आप अपने लड्डू गोपाल को, जो आप अपने भगवान श्री हरि को पुकारते हो, जो आपके हृदय में उनका नाम ज़्यादा आता हो, उस नाम से। जन्मोत्सव कर्मणि तत्सांगता सिद्ध्यर्थम, संपूर्ण परिवार, समस्त परिवार द्वारा गोत्र अपना नाम उच्चारित करते हुए, माता पिता का नाम, गुरु का नाम, इष्ट का नाम, आराध्य का नाम लेते हुए जन्मोत्सव कर्माहम करिष्ये, भगवान श्री सत्य का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम संकल्प करते हैं। हमने संकल्प कर लिया। संकल्प के बाद में हम भगवान गणेश का एक मंत्र से अथवा गणेश पूजन से, जिस विधि से आपके पास में जैसा समय हो, जिस प्रकार की आपके पास सामग्री हो, गणेश का पूजन कर सकते हैं। अथवा आप सीधे भगवान श्री कृष्ण को एक अच्छी सी परात में, पीतल की, तांबे की, अथवा कोई भी धातु, लोहा छोड़ करके किसी भी धातु में भगवान श्री कृष्ण को विराजित करें, विद्यमान करें। तत्पश्चात उनके ऊपर पाद्योपाद्यम हस्तयोर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि, 4 बार गंगा जल अथवा यमुना जल अथवा तीर्थोदक, तीर्थ का जल छोड़े। तत्पश्चात पया मतलब दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर चीनी, मतलब चीनी का बूरा जो होता है या चीनी छोड़े। फिर उसके बाद में मिलित पंचामृत, जो पंचामृत मिक्स है, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये सब मिक्स करके जो पंचामृत हुआ है, उस पंचामृत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की किसी स्तुति के द्वारा उनका अभिषेक करें। अथवा अगर जो आपको आता हो तो पुरुष सूक्त का पाठ करके, श्री सूक्त का पाठ करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। सहस्रसी रिखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिकुम सर्वात स्मृत्वा त्यातिष्ठद्दा सांगुलम, ये पुरुष सूक्त हो गया। और संपूर्ण पुरुष 16 मंत्र होते हैं, श्री सूक्त में भी 16 श्लोक होते हैं, तो उनके द्वारा आप अभिषेक करें। अथवा आप ये पुरुष सूक्त, श्री सूक्त नहीं जानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी स्तुतियाँ हैं। बहुत सारी स्तुतियों में प्रातः स्तुति है, जैसे करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमृत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसानेदमेव सारम दुःखावसानेदमेव गेयम देहावसानेदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। प्रातः स्तुति के द्वारा उनका अभिषेक करें। अथवा भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्ति चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम, स्तुति के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। अथवा जो आपको स्तुतियाँ आती हो भगवान की, उन स्तुति के द्वारा भी आप भगवान का सत्य मूर्ति का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के पश्चात उनको शुद्ध जल से, गुलाब जल से अथवा कोई भी शुद्धोदक से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान करा करके फिर उनका अंग प्रोक्षण करें। अच्छे कपड़े से, मुलायम कपड़ा हो, कड़ा ना हो, लगे नहीं, कपड़े से प्रोक्षण करें, उन्हें पोछें। तत्पश्चात आपके पास में चंदन का इत्र हो, खस का इत्र हो, अथवा कोई भी ऐसा इत्र हो जो आंखों में ना लगे। जो आपको आंखों में लगता है वह इत्र भगवान पर प्रयोग ना करें, क्योंकि उनको भी लगता है। तो आप उस इत्र से मालिश करें। त्र्यंबकंजजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, उनकी अच्छे से मालिश करें। मालिश के पश्चात अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसेतम मधुरम, ये स्तोत्र का पाठ करते हुए, अधर मधुराष्टकम का पाठ करते हुए भगवान का बिल्कुल बड़े भाव पूर्वक श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, सत्य की आकांक्षा की प्राप्ति हेतु सत्य बन करके सत्य रूप में
आकर के सत्य की उपासना करना चालू करें, सत्य का श्रृंगार करें। धीरे धीरे जब आप सत्य का श्रृंगार करने, पहली बात तो जब आप मालिश कर रहे होंगे भगवान की इत्र लगाते समय, तभी आपको बोध हो जाएगा कि परमात्मा मेरे हैं, परमात्मा कैसे हैं, कितने कोमल हैं, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा मेरे कितने करीब है, परमात्मा मेरे कितने अभिन्न हैं, यह प्राप्त हो जाएगा। आपको जिज्ञासा, आपका बोध तत्व जागृत हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब आप श्रृंगार करना चालू करेंगे सत्य का, तो सत्य के श्रृंगार में ही सत्य का बोध होते होते परमात्मा आप में हो जाएगा और आप परमात्मा में हो जाएंगे। देखने वाले जितने भी पारिवारिक पड़ोसी गण होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो देख करके आह्लादित हो जाएंगे। वहाँ पर भजन कीर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब समस्त रूप से आप श्रृंगार करके भगवान का उन्हें विराजित करेंगे सिंहासन पर, झूले पर, अथवा आप जहाँ भी विराजित करना चाहें वहाँ विराजमान करा करके खीरा लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के आगे खीरा रखेंगे, सभी लाइट को बंद करेंगे और अंदर अंतर्मन से आप कोई भी मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तां तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अन्य बहुत सारे श्लोक हैं जिन श्लोकों के द्वारा उन खीरे का छेदन करेंगे। फल, मिष्ठान, पुष्प सब कुछ चढ़ा करके फिर उनका विच्छेदन करना है, उसको थोड़ा सा चीरा लगा देना है। ऐसा मानना है भाव से आंख बंद करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति हो रही है मेरे घर में वो जन्म ले रहे हैं, सत्य का जन्म हो रहा है। फिर उसके बाद में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मनाएं। तत्पश्चात माखन और मिश्री का भोग लगाएं। घर में 56 भोग बन सकते हैं तो 56 भोग का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। बाजार से ला सकते हैं तो वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को ला करके भोग लगाएं। जितने पकवान बन सकते हैं, घर में जिस जिस प्रकार के आप भोजन पदार्थ बना सकते हैं, व्यंजन बना सकते हैं, नई नई डिश बना सकते हैं, उन सबको बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। वह आपके हाथ से बनी हुई डिश भी सिद्ध हो जाएगी, सुचारित हो जाएगी, साखोच्चारित हो जाएगी, स्वादिष्ट हो जाएगी। उस दिन से वह पकवान आपके हाथों से सिद्ध हो जाएगा। वह पकवान आपको भी अच्छा लगेगा। समस्त दुनिया में खाने वाले जितने भी जिह्वाएं हैं सबको स्वाद देगा और अन्नपूर्णा की आपके ऊपर महत्वपूर्ण कृपा होगी। ये माताओं के लिए विशेष होता है। 56 भोग जो है वह माताओं की हाथों की अन्नपूर्णा की सिद्धि के लिए 56 भोग अथवा पकवान इत्यादि बना करके भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के मोहरात्रि के महोत्सव में भोग लगाना चाहिए, जिससे कि घर में स्वाद उत्पन्न हो, अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त हो। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण की आरती, पहले आप कई प्रकार की आरतियाँ भगवान श्री कृष्ण की, कई प्रकार की आरतियाँ, आप उन आरती को करिए। आरती के पश्चात जो लगा हुआ भोग है वो सब लोग भोग वितरण करिए। भोग वितरण करके भोग का ग्रहण करिए। जैसे ही आप भोग ग्रहण करेंगे आपका रोम रोम, एक एक रोम हर्षित हो जाएगा, आप उत्साहित हो जाएंगे और आपके हृदय में वह लाडला, दुलारा, प्रियतम, प्रिय परमात्मा स्पंदन करना प्रारंभ कर देगा। फिर सत्यव्रतामि सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यास्मकम, सब सत्य 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 का अवलोकन प्रारंभ हो जाएगा। तब जाकर के आप आनंदित होंगे। फिर आपके कानों में वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ठात्, आपके कानों में बंसी की ध्वनि सुनाई देनी प्रारंभ हो जाएगी। आपकी उनसे प्रीत लग जाएगी और उनका प्रेम आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि आपने मोहरात्रि के दिवस में, मोहरात्रि के समय में, रात्रि में आपने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है। ये संक्षिप्त रूप से मैं विधि आपको बतला रहा हूँ और इस विधि के द्वारा आप भगवान पे
भगवान के सामने, भगवान पे अपने हृदय को, अपनी भक्ति को, अपनी निष्ठा को प्रेषित करते, उनके चरणों में निवेदित करते हुए आप उनका जन्मोत्सव मनाएं, खुशियों से झूमें। खुशियों का त्योहार है, मोह रात्रि है, इसमें आप उस परमात्मा को मोहित करें, सारा जगत आप पर मोहित होना प्रारंभ हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।